गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस मैथ की। किस क्लास के लिए? 9th क्लास के लिए। तो जितने भी कंसेप्ट हैं जो आपके 9th के मैथ को सॉल्व करने में आपके काम आने वाले हैं या आते हैं, उन्हीं को हम यहाँ पर पढ़ते हैं और आगे भी जो है वो पढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए हम पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम के बारे में। इसके जो भी सब टॉपिक्स है वो हम पढ़ चुके हैं। तो इसमें जो है पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि डेसिमल एक्सपेंशन क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। तो बिल्कुल सिंपल इसके जो है वो डेफिनेशन है ना, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। तो मान लीजिए आपको जो है कोई एक ऐसा रैशनल नंबर दिया है, कोई एक आपको रैशनल नंबर दिया है, जैसे कि आपको रैशनल नंबर दिया होता 1/7 फिर 1/7। ठीक है, तो आपने क्या करना है? कुछ नहीं करना है, आपने इसको जो है वो डिवाइड करना है। कैसे डिवाइड करते हैं? तो आप हमेशा बच्चों एक चीज को याद रखिएगा कि जो आपका न्यूमिनेटर होता है वो हमेशा अंदर आता है और जो आपका डिनोमिनेटर होता है वो हमेशा बाहर रहता है। ठीक है, आप चाहे तो इसे लिख सकते हैं कि जो आपका न्यूमिनेटर होगा वो हमेशा आपका डिविडेंड बनेगा और जो आपका डिनोमिनेटर होता है वो हमेशा आवाज नहीं आ रही। डिवाइजर बनता है। अच्छा, किन बच्चों को मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। ठीक है, यस मैम। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, जिन बच्चों को मेरी आवाज नहीं आ रही है वो बच्चे क्या करें? क्लास को एक बार लेफ्ट करके दोबारा से ज्वाइन करें। ठीक है, जिन बच्चों को मेरी आवाज नहीं आ रही, मैंने चैट बॉक्स में भी लिख दिया है कि जिन बच्चों को मेरी आवाज नहीं आ रही है वो क्लास को लेफ्ट करके दोबारा से ज्वाइन करें। तो आपको मेरी आवाज आ रही है। बेटा आपके शायद नेट का इशू होगा, नेटवर्क का इशू होगा, क्योंकि तब जो है आवाज कट कट के आती है। आप जो है क्लास को एक बार लेफ्ट करके दोबारा से ज्वाइन करें और ऐसी जगह बैठे जहां पर नेटवर्क जो है वो फुल हो। ठीक है, चलिए तो अभी देखते हैं हम हमेशा क्या होगा बच्चों। जो आपका न्यूमिनेटर है वो हमेशा डिविडेंड बनेगा, अंदर जाएगा, और डिनोमिनेटर जो है वो हमेशा बाहर रहेगा। तो आप मुझे बताइए कि हम इसे ऐसे लिखेंगे या ऐसे लिखेंगे? नंबर 1 वाला केस सही है या नंबर 2 वाला केस सही है? ठीक है, वेरी गुड, नंबर 1 है ना, क्योंकि देखिए न्यूमिनेटर कहाँ है? न्यूमिनेटर हमारा अंदर है और डिनोमिनेटर कहाँ है? बाहर है। तो चलिए इसे हम फटाफट से सॉल्व करते हैं। ये हमारा 7 है बाहर और 1 है अंदर। 7 से हमने 1 को डिवाइड करना है तो किसकी हेल्प लेंगे? डेसिमल की हेल्प लेंगे। यहाँ पर डेसिमल लगाया तो यहाँ भी लगाना ही होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा एक 0 और 7 1 होता है 7, है ना। 7 2 हो जाएगा 14, बड़ा हो जाएगा तो 7 1 7। यहाँ पर आ गया 3 और यहाँ पर कुछ भी नहीं। और यहाँ पे फिर 0 लेंगे तो ये बन जाएगा 30 और करेंगे हम तो 7 4 होता है 28, माइनस करेंगे तो आ गया 2। ठीक है, और यहाँ पर एक और 0 लेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 20, 7 2 14, माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 6 और यहाँ पर एक और 0 नीचे उतारेंगे तो आ जाएगा 60, 7 8 56। ठीक है, फिर से माइनस करें तो यहाँ आ जाएगा 4 और यहाँ पर आ जाएगा क्रॉस, और ये 0 जो है यहाँ आया था, ये 0 आएगा यहाँ पर, ये आ गया 40। तो 7 5 35, माइनस कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 5 और यहाँ पर क्रॉस, और एक और 0 लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 50 और 7 7 होता है 49, है ना। तो यहाँ आ गया 49, माइनस करेंगे तो आ गया 1। अब यहाँ पर देखिए नीचे 1 आ चुका है, तो अगर हम अपने इस डिवाइड को जो है और आगे बढ़ाएं तो क्या होगा? यहाँ पर 1 है, 0 लेंगे तो ये 0 नीचे आएगा तो ये 10 बन गया, और फिर से हम करेंगे 7 1 7, फिर से माइनस करके यहाँ पर आ जाएगा 3। बेटा माइक ऑफ कर दें, बेटा माइक ऑफ कर दें। फिर से आ जाएगा 3। ठीक है, यहाँ पर इसको किया तो फिर से आ गया बच्चों, यहाँ पर 3 क्रॉस कर देंगे, फिर से एक और 0 लिया तो ये आ गया 30 और फिर से यहाँ पर आ जाएगा 4 28। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर कितना आ जाएगा? नीचे आ जाएगा 2 यहाँ पर। और पहली चीज क्या हो रही है कि रिमाइंडर जो है, एक तो वो 0 नहीं आ रहा है, रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, और दूसरा जो हमारा क्वोशंट है ना, क्वोशंट है वो उसने खुद को क्या करना शुरू कर दिया है? उसने खुद को रिपीट करना शुरू कर दिया। वैसे देखा जाए तो रिमाइंडर ने भी खुद को रिपीट करना शुरू कर दिया है, तभी तो वो 0 नहीं आ रहा। रिमाइंडर हमारा रिपीट हो रहा है तभी तो हमारा क्वोशंट भी रिपीट होगा, है ना। तो ऐसे केस को बोलते हैं हम
नॉन टर्मिनेटिंग, क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये जो है टर्मिनेट नहीं हो रहा है, खत्म नहीं हो रहा है। नॉन टर्मिनेट हो रहा है मतलब कि खत्म नहीं हो रहा है, उसको हम नॉन टर्मिनेट बोलते हैं। और ऊपर से इसने खुद को क्या करना शुरू कर दिया, खुद को इसने रिपीट करना शुरू कर दिया, तो हम इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग। ठीक है, जब रिपीट करता है तो रिकर करता है तो उसको बोलते हैं हम रिकरिंग। मान लीजिए इसका रिमाइंडर जो है वो 0 आ जाता तो हम कहते हैं ये कैसा है। अगर इसका रिमाइंडर 0 आ जाता तो हम क्या कहते हैं, ये कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग। या तब भी ये नॉन टर्मिनेटिंग होता, नहीं, तब ये कैसा होता, तब ये टर्मिनेटिंग होता। तब इसने इसको जो है हमने टर्मिनेट कर दिया, खत्म कर दिया, रिमाइंडर 0 हम ले आए तो ये टर्मिनेट होता। अब यहाँ पर तो क्वोशंट रिपीट हो रहा था, लेकिन मान लीजिए ना तो मेरा रिमाइंडर 0 आ रहा, ना मेरा क्वोशंट खुद को रिपीट कर रहा, क्वोशंट भी क्या कर रहा है, नॉट रिपीटिंग। ठीक है, इसका मतलब है नॉट रिपीटिंग, तो इसको मैं क्या नाम देती फिर, है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि रिमाइंडर तो इसका 0 नहीं आ रहा, तो इसको कहती नॉन टर्मिनेटिंग। मैम नॉन रिकरिंग। हाँ, वेरी गुड, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग या फिर रिकरिंग, ये रिपीट नहीं हो रहा है और ना ही ये टर्मिनेट हुआ है। तो ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, ऐसे हमने बहुत से डेसिमल एक्सपेंशन देखे थे। बाकी किसी बच्चे को कोई भी डाउट है लास्ट क्लास में तो बच्चा आप एक बार रिकॉर्डिंग जो है वो फिर से देख लीजिएगा लास्ट क्लास की। उसके बाद भी आपको कोई डाउट रहता है तो अगली क्लास हमारे पास अभी है बुधवार को, ठीक है, वेंसडे को, उस दिन आप मुझसे जरूर पूछिएगा, क्योंकि आज हम जो है फिर से जो है लास्ट का इतना नहीं डीप पढ़ेंगे, क्योंकि उससे जो है हमारा टाइम जो है थोड़ा सा वेस्ट हो सकता है ना। अब क्या कीजिएगा, कोई भी डाउट आपको होगा टर्मिनेट नॉन टर्मिनेट में, आपने लास्ट क्लास देखनी है, फिर उसके बाद भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे जरूर पूछिएगा। चलिए, तो अभी के लिए आगे बढ़ते हैं, आज हम क्या सीखने वाले हैं। तो देखिए आप यहाँ पर एक चीज देखें, यहाँ पर आप आज यहाँ पर हम एक चीज यहाँ पर सीखने वाले, जैसे आपने हमेशा याद रखना है, वो क्या है कि ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रैशनल नंबर इज ईदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। मोर ओवर अ नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग इज रैशनल। बेटा माइक ऑफ रखें। तो यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि आपको जो है बहुत से डेसिमल एक्सपेंशन देखने को मिलते हैं, है ना। अगर आपका डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग मींस उसका रिमाइंडर जो है वो 0 आ चुका है, उसको हम कहेंगे टर्मिनेटिंग, या तो आपका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग हो या फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग हो। टर्मिनेट तो वो नहीं हो पा रहा, नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन उसने जो है रिपीटिशन शुरू कर दी, उसने खुद को रिपीट करना शुरू कर दिया, तो हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। तो अगर कभी आपको बच्चों ऐसे दो केसेस नजर आते हैं, कैसे, या तो आपका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो रहा है या टर्मिनेट नहीं हो रहा पर रिपीट हो रहा है, तो आप क्या कहोगे ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को कि वो रैशनल होगा। कैसा होगा, वो रैशनल होगा। ये आपने सभी ने याद रखना है, कभी आपको डेसिमल एक्सपेंशन लिख के दिया जाए और पूछा जाए कि ये रैशनल है या इरैशनल, तो अगर वो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा तो आप बोलोगे कि वो रैशनल होगा। आप इसे अपनी कॉपी पे नोट कर लें, लिख लें कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग इक्वल्स टू रैशनल। ठीक है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग इक्वल्स टू रैशनल। तो यहां तक सभी को समझ आ गया? यस मैम। ठीक है, अगर मैं आपसे भी पूछूं 16/5 तो ये कैसा, ये रैशनल है या नहीं है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन? तो आप सभी क्या करोगे, आप सभी इसको डिवाइड करोगे, है ना। 5 से डिवाइड कर देते हैं 16 को, क्योंकि ये है न्यूमरेटर, न्यूमरेटर हमेशा अंदर जाता है और डिनोमिनेटर हमेशा बाहर रहता है। तो 5 से करते हैं तो 5 3 होता है 15, माइनस कर दीजिए, यहाँ पर आ गया 1, डेसिमल की हेल्प ली, यहाँ आ गया 0, और 5 1 सॉरी डेसिमल यहाँ भी लगेगा, और 5 1 सॉरी 5 2 10। तो देखिए यहाँ पर मेरा रिमाइंडर आ चुका है, ठीक है, यहाँ पर रिमाइंडर आ चुका है हमारा 0, तो हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, टर्मिनेटिंग है, तो इसलिए ये कैसा है, ये रैशनल है। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो यही बच्चों आपने हमेशा याद रखना है, क्योंकि आपको ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आपको ऐसी कोई एक्सपेंशन लिख के दी जाएगी और आपको कहा जाएगा कि पता कीजिए। चलिए इसका बताइए, यहाँ पर लिखा गया है 1.27 और उसके ऊपर लगा दी गई है बार, 1.27 और उसके ऊपर बार, तो इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। वेरी गुड। तो क्या ये रैशनल हो? यस मैम, रैशनल होगा। हाँ, ये रैशनल होगा, क्योंकि देखिए इसने खुद को जो है वो रिपीट करना शुरू कर दिया है। ठीक है, तो बस इतना सा यहाँ पर आपने ध्यान रखना था, दो चीजें आपको याद यहाँ पर रखनी है। चलिए अब आगे हम देखते हैं कि डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एन इररेशनल नंबर, ऑफ अ इररेशनल नंबर। डेसिमल एक्सपेंशन अगर कोई नंबर कैसा है, कोई नंबर अगर इररेशनल है तो क्या होगा,
वो उसका डेसिमल एक्सपेंशन हमेशा ही कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ठीक है, हमेशा ही कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। अगर वो कैसा है, इररेशनल है, या फिर अगर आपको उल्टा दिया जाए, आपको पूछा जाए कि कोई ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन है जो कि ना तो टर्मिनेट हो रहा, ना ही खुद को रिपीट कर रहा, तो आप डायरेक्टली क्या बोल देंगे कि ये क्या होगा, कैसा होगा, ये मैम इररेशनल। नॉन कैसा होगा ये, इररेशनल, रैशनल नहीं होगा, इररेशनल होगा। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको √2 दिया गया है। √2 को जब आपने बच्चों सॉल्व आप करोगे तो आपका आंसर कुछ ऐसा आएगा, 1.4142135623750488016887242096। इसमें से एक भी डिजिट ने खुद को रिपीट नहीं किया है, और यहाँ पर डॉट का मतलब है कि आगे तक ऐसे ही चलता जाएगा और ये कभी भी अपने डिजिट को रिपीट नहीं करेगा। तो ये कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है। तो मतलब ये कैसा होगा, क्या ये रैशनल होगा या ये इररैशनल होगा? मैम इरेशनल नंबर। ठीक है, वेरी गुड। कैसा होगा मैम ये, हाँ, इररेशनल है ना। ये हमने अभी अभी इससे पढ़ा है कि अगर कोई कैसा हो, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग हो, तो उसको हम इररेशनल कहते हैं। वैसे अगर आप यहाँ देखें तो देखिए, अब यहाँ पर आपको पाई की असली वैल्यू लिख के दी गई है। पाई की देखिए, ये आपका पाई है, और पाई की वैल्यू सिर्फ 3.14 या कुछ नहीं होती, बल्कि अगर आप इसको सॉल्व करते जाए तो देखिए क्या आ रही है, 3.1415992653589793238462643383279950। ठीक है, तो ये पाई की आपकी रियल वैल्यू है जो कि खत्म नहीं हुई। यहाँ पर 100 ऑन लगाए मतलब कि ये और ज्यादा चलता जाएगा, इसलिए हम पाई को कहते हैं इररेशनल, क्योंकि जो 22/7 है वो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, वो हम बस मान के चलते हैं। अगर आप पाई की असली वैल्यू देखोगे तो आप अगर नेट पे भी सर्च करो, गूगल पे भी सर्च करो, तो भी आपको जो है वो इतनी बड़ी वैल्यू ही नजर आएगी। इसलिए पाई आपका इररेशनल है, 22/7 भले ही आपका रैशनल क्यों ना हो। ठीक है, 22/7 आपका रैशनल हो सकता है, लेकिन पाई आपका इररेशनल है, ये आपने हमेशा याद रखना है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको समझ आ गया तो फटाफट से वाइट टाइप कर दीजिए कि कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन जो है रैशनल होगा, कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन इररेशनल होगा, और पाई हमेशा इररेशनल ही होगा। पाई को हम हमेशा इररेशनल ही मानेंगे। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा, अभी जो है आप क्लास पे ध्यान दें, है ना, माइक ऑफ रखें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ, बेटा माइक ऑफ रखें। मैम आप रिपीट कर दीजिए क्योंकि मैंने अभी क्लास ज्वाइन की है। बेटा अभी अगर हम रिपीट करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, आप क्लास के एंड में जरूर रुकिएगा, वहां पर मैं आपको जरूर बताऊंगी। ठीक है, क्योंकि अभी देखिए काफी टाइम हो चुका है ओवर, है ना। तो अभी के लिए आप यहाँ से कंटिन्यू करें, क्योंकि ये न्यू टॉपिक शुरू हो रहा है। ठीक है, इसमें हम जो है वो पुराने का कोई अभी काम नहीं है। क्लास के एंड में आप रुके जरूर, तो मैं आपको जरूर बच्चे बता दूंगी हमने आज क्या पढ़ा। ठीक है, क्योंकि अभी ये नया शुरू हो रहा है, इसके लिए आपको जो हमने पुराना पढ़ा उसकी जरूरत अभी नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए तो देखिए यहाँ पर ये हम अभी देखेंगे कि रिप्रेजेंटेशन कैसे हम रिप्रेजेंट करें रियल नंबर्स को नंबर लाइन पे। ठीक है, और ऑपरेशन भी हम पढ़ेंगे। ऑपरेशन तो चलिए बहुत दूर की बात है, अभी पहले हम यही देखेंगे कि रियल नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसे जो है वो शो किया जाता है, जिसमें काफी बच्चे जो है वो कंफ्यूज रहते हैं। चलिए तो अभी हम इसको देखते हैं आगे। आपको जो है कहा गया है यहाँ पर, अच्छा, रिप्रेजेंट करेंगे हम रियल नंबर्स को नंबर लाइन में। पहला होगा हमारा टर्मिनेटिंग और दूसरा होगा नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं टर्मिनेटिंग वाले। वॉइस नहीं आ रही। यहाँ देखिए बेटा, जिसको वॉइस नहीं आ रही वो क्लास को लेफ्ट करके दोबारा से ज्वाइन कर ले। आपको बच्चों ऐसे नंबर्स अपनी बुक में दिए गए होंगे, है ना, 2.665, और आपको कहा गया होगा कि इनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें। तो क्या आपको ऐसे क्वेश्चन आते हैं? ठीक है, बहुत अच्छे आते हैं। तो जिन बच्चों को नहीं आते तो बता सकते हैं, माइक ऑफ कर दें। ठीक है, जिनको आते हैं उनका यहाँ पर रिवीजन हो जाएगा, जिनको नहीं आते उनको जो है हम अच्छे से यहाँ पर समझा देंगे, है ना। तो देखिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता करना है कि आपका जो ये 2.665 है, ये किन 2 डिजिट्स के बीच में आएगा, जैसे हमने किया था अपनी पिछली क्लासेस में, जहां पर हमें था 2.5 लेके चलते हैं पहले हम। ठीक है, 2.5 मैंने यहाँ लिखा है। तो देखिए ये जो, ना तो ये 2 है, ये 2 तो नहीं है, 2 से थोड़ा सा बड़ा है, और ना ही ये पूरी तरह से 3 है ना। तो मतलब ये 2 और 3 के कहीं बीच में आएगा। कहाँ आएगा? कहीं बीच में आएगा।
कौन, हमारा 2.5। तो वैसे ही 2.665 भी देखिए, ना तो ये पूरी तरह से 2 है, ये 2 से क्या है, बड़ा है, और ना ही अभी ये पूरी तरह से 3 बना है, ये क्या है, 3 से छोटा है। तो इसका मतलब ये जो है वो 2 और 3 के कहीं बीच में आएगा। कहाँ आएगा, 2 और 3 के कहीं बीच में लाई करेगा, है ना। तो देखते हैं कैसे इसका पता करें ये कहाँ लाई करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि 2 और 3 के बीच में कितने जो है वो नंबर्स आते हैं, नंबर लाइन में कितने जो है यूनिट्स, कितने नंबर जो है 2 और 3 के बीच में आएंगे। तो आपने हमेशा याद रखना है, यहाँ पर सिर्फ 2 और 3 की बात नहीं हो रही, सभी चीजों की बात हो रही है। यहाँ 2 और 3 लिखा है, मैं आपको यहाँ 4 और 5 लेके बताती हूँ। मान लीजिए ये 4 है, ये 5 है, तो 4 और 5 के बीच में जो है कुछ और नंबर्स भी आएंगे, जो कि है 4.1, ठीक है, और क्या है 4.2, 4.3, 4.4, 4.4 5, 4.6, 4.7, ठीक है, और क्या आएंगे 4.8, 4.9, ठीक है। और 4.9 के बाद आता है बच्चों 5.0, जिसको हम सिर्फ 5 भी लिख सकते हैं, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, सिर्फ 5 लिख सकते हैं, हमें जो है 0.0 लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो 4 और 5 के बीच में देखिए इतने सारे नंबर जो है वो आते हैं, ठीक है। वैसे ही अगर मैं आपको पूछूं कि 6 और 7 के बीच में कौन कौन आएंगे, तो आप बच्चे मुझे बताएं 6 और 7 के बीच में कौन कौन से नंबर आएंगे। मैम 6.1, 6.1 6.2 6.3 6.4, 6.5, 6.9 ठीक है, वेरी बहुत अच्छा है ना। तो ऐसे नंबर जो है वो इनके बीच में आते हैं। बेटा किसी का माइक ऑन है, माइक ऑफ कर दें। ठीक है, तो वैसे ही देखिए यहाँ पर क्या हुआ, वैसे ही जो है वो 2 और 3 के बीच में भी नंबर आए। कौन कौन से आए, 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, ठीक है, ये इसके बीच में नंबर आए। लेकिन क्या ये 2.665 के आसपास हमें नजर आ रहे हैं, तो नहीं No, नजर आ ma'am. रहे हैं। मतलब अभी हमें क्या करना होगा, और डीपली जाना होगा, और इसको जूम करके देखना होगा कि ये किस किस के बीच में आएगा, ठीक है। तो अभी देखते हैं हम, यहाँ पर है 2.1, ठीक है, ये इसके बारे में बता रहे हैं 2.2, 2.3, 2.6 और 2.7, ठीक है। यहाँ पे देखिए, तो जो हमारा नंबर था वो क्या था, वो था 2.665, ऐसा कुछ नंबर था, है ना। तो ये देखिए 2.665 जो है वो किसके बीच में आएगा। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने 2 और 3 नहीं देखना है, हम थोड़ा सा यहाँ पर डीप और चले गए हैं। तो अब देखिए ये है 2.6, तो ना तो ये पूरी तरह से 2.6 है, ये 2.6 से थोड़ा सा बड़ा है ना, और ये 2.7 से थोड़ा सा छोटा है। 2.6 से थोड़ा सा बड़ा है और 2.7 से थोड़ा सा छोटा है, तो मतलब ये इन दोनों के बीच में कहीं पे लाई करेगा। किसके बीच में, 2.6 और 2.7 के बीच में। आपको ये बात समझ आई या नहीं आई, एक बार फिर से यहाँ देखिए। हमने पहले देखा कि 2 और 3 के बीच में हमारा नंबर लाई कर रहा है, ठीक है। नहीं बेटा, है ना, आपका आंसर मैं बाद में दूंगी, ठीक है, आपने जो भी लिखा है वो थोड़ा सा यहाँ पर गलत है। तो देखिए पहले हमने देखा कि 2 और 3 के बीच में हम अपने नंबर को ढूंढने लगे, तो ठीक है, हमें पता था 2 और 3 के बीच में आएगा। हमने देखा कि 2 और 3 के बीच में बहुत सारे पॉइंट पॉइंट वाली चीजें हैं, तो अब इन पॉइंट पॉइंट वालों के चीजों के बीच में ये कहीं नंबर आएगा। तो अगर मैं आपको बोलूं कि क्या ये 2.1 और 2.2 के बीच में आ रहा है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ देखिए 2.6 है, क्या है 2.6 है, तो 2.1 के बीच में कैसे आएगा। तो वह इसलिए जो है मैंने किन दो को चुना। अब मैंने देखा कि मेरा नंबर जो है वो इन दोनों के बीच में आता हुआ मुझे नजर आ रहा है, तो इसको थोड़ा सा हम जो है और जूम करेंगे और इसके अंदर झांकेंगे कि क्या है। तो इन दोनों, बेटा प्लीज आप माइक ऑन करके ऐसे हरकत ना करें, नहीं तो मुझे सभी के माइक डिसेबल करने पड़ेंगे या फिर आपको क्लास से रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मेरी पहली और आखिरी वार्निंग है। आप बहुत पहले से क्लासेस लगाते हो, आपको पता है क्लास में कैसे रहना है, ठीक है। सभी बच्चे अपना माइक ऑफ रखें। गौरी जी के नाम से कोई बच्चा है जिनका माइक ऑन है? गौरी जी के नाम से कोई बच्चा ज्वाइन हुआ है जिनका माइक ऑन है? प्लीज अपना माइक बेटा ऑफ कर दें। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, तो अब देखिए, अब हमने इसके अंदर देखा तो इन दोनों के बीच में भी कुछ नंबर्स आएंगे। देखिए 2.6 और 2.7 के बीच में क्या आएगा, 2.61, ठीक है, 2.62, 2.63, 2.65, 2.66, 2.67, 2.68, 2.69, ठीक है। ऐसे नंबर जो है वो इनके बीच में आएंगे। आपने कुछ नहीं करना है, आपको बस नहीं जूम कर लिखा। करके
अंदर देखना है कि क्या क्या नंबर जो है वो आ रहे हैं, वही आपने देखना है, वही आपका काम है। आप थोड़े थोड़े नंबर उठाते जाएं और देखते जाएं। तो अभी हमें अपना जो है वो 2.65 तो मिल गया, लेकिन हमारा नंबर क्या था, वो तो 2.665 था। तो अभी देखते हैं वो किस किस के बीच में आएगा। ये देखिए 2.61 है, 2.62। तो हमारा जो नंबर है वो किसके बीच में आएगा, वो 2.66 और 2.67 के बीच में आएगा, क्योंकि हमारा नंबर है 2.665। हमें 2.6 मिल गया था अपनी पहली स्लाइड में, उसके बाद हमें 2.65 मिला है अभी अभी, है ना। 2.65 हमें मिला, लेकिन हमें तो 66 चाहिए। तो इसको भी हम जो है और डीप जाएंगे और अंदर जाएंगे, तो हमने देखा कि ये नंबर जो है वो शायद 2.66 और 2.7 के बीच में आएगा। हाँ जी, मैम हाँ जी बेटा। मैम इस नोटबुक में सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, नोटबुक में भी ऐसे सॉल्व होगा? हाँ, नोटबुक में भी आपको ऐसे ये बनाने की जरूरत तो नहीं है, पर ये आपको जो है वो सोचने की जरूरत है कि कहाँ कहाँ पर जो है वो ये हो रहा है ना। वैसे आपको नोटबुक पे सॉल्व करवाया होगा टीचर्स ने। करवाया, इसलिए हमें आता है। हाँ, तो मतलब उन्होंने ऐसा आपको लेंस बनाने के लिए कहा था। नो मैम। हाँ, तो सिंपल करना है आपने फिर, जैसे यहाँ पर किया गया है ना। बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, एक क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको ये अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। मैम आप ऐसे तरीके से बताओ जो हमने ये मतलब स्कूल में पेपरों में लिख एक्सरसाइज नहीं सके। कराई। हाँ बेटा, पर पहले हमें ये वाला तरीका सीखना होगा, उसके बाद ही हम जो है इसको आपको इजी लगेगा। पहले आप जो है इसे पूरा समझ ले, ठीक है। ओके, अभी के लिए माइक ऑफ कर दें। तो देखिए अब हम देखेंगे कि 2.665 जो है वो किस किस के बीच में आ सकता है, 2.66 और 2.67। मतलब हम जो है वो एक एक डिजिट आगे बढ़ते जा रहे हैं। पहले हमने 2.6 और 2.7 के बीच में देखा, है ना। अब हम जो है उसके भी अंदर जो छोटे छोटे इसके पार्ट्स हैं उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि हमारा नंबर इनके बीच में आ रहा है, तो इसको भी अभी और हम देखेंगे कि इन दोनों के बीच में अब कौन आ रहे हैं। तो ये देखिए 2.66 और 2.67 के बीच में कौन कौन आएंगे, 2.661, 2.662, 2.663, है ना। यहाँ पर देखिए 2.664 और हमारा नंबर भी आ चुका है जो है 2.665, ठीक है। तो हमें हमारा नंबर जो है वो मिल चुका है। तो चलिए अभी देखते हैं आगे। तो ये जो है वो हमारा नंबर यहाँ पर है। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही। बेटा शायद आपके पास नेटवर्क इशू होगा, क्योंकि आपकी वॉइस भी थोड़ी कट कट के आ रही है ना। ठीक है, तो ऐसे जो है अपना नंबर ढूंढा जाता है। तो अभी हम इसको फिर से यहाँ पर देखते हैं। आपको कहा गया था कि आप पता लगाएं कि 2.665 जो है वो नंबर लाइन पे कहां पर होगा। तो हम क्या करेंगे, हम जो है पहले देखेंगे कि ये किस बड़ी संख्या के बीच में आ रहा है, किस बड़े नंबर के बीच में ये आ रहा है। तो पहले मैंने देखा कि ये जो है वो 2 और 3 के बीच में आ रहा है ना। तो पहले आप 2 और 3 के बीच में देखें कि क्या होगा। कौन, मैंने आपको बोला कि 2 और 3 के बीच में जो है वो बहुत से नंबर्स छुपे हुए हैं जो हमें ढूंढने हैं। तो चलिए ढूंढते हैं। तो आएगा 2.1, ठीक है। आपने बस हमेशा याद रखना है, कोई भी आपका डिजिट हो। बेटा अशोक जी के नाम से जो बच्चा ज्वाइन हो, आपका माइक ऑन है, प्लीज माइक ऑफ कर दें। दीपांशी आपका माइक ऑन है बेटा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आएगा 2.1। मतलब कोई भी आपको 2 डिजिट अगर दे दिए जाए तो उनके बीच में और बहुत से डिजिट्स आते हैं, ये आपने याद रखना है। यही इसका जो है वो बेस है, यही इसका आधार है। इस पूरे क्वेश्चन का बेसिक यही है कि 2 नंबर्स के बीच में जो नंबर्स आते हैं वो आपको याद रखने हैं। तो इसके बीच में आएगा 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें जो है हमें तो 2.665 चाहिए, पर हमें तो ऐसा कुछ मिला ही नहीं। तो हम देखेंगे कि अब ये किन दोनों के बीच में आएगा। तो मैंने यहाँ पर देखा कि ये 2.6 है, तो मतलब ये 2.6 से थोड़ा सा बड़ा है। बड़ा क्यों है, क्योंकि देखिए 2.6 है, उसके बाद 65 अभी और है। तो मैंने देखा ये 2.6 से तो बड़ा है, लेकिन ये 2.7 तक अभी नहीं पहुंचा है ना। 2.6 से तो ये थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन 2.7 तक ये पहुंचा नहीं है, तो मतलब इससे ये छोटा होगा। तो मतलब अब ये जो डिजिट है ये मुझे इन दोनों के बीच में मिल सकता है। ऐसा मैंने सोचा कि मुझे ये जो पूरा नंबर है मेरा, ये मुझे इन दोनों के बीच में मिलेगा। तो मैंने क्या किया, अभी इन दोनों को बड़ा करके लिखा और मैंने देखा कि इन दोनों के बीच में कौन से डिजिट आते होंगे। तो मैंने इसको बड़ा करके यहाँ पर लिख दिया। अब देखिए 2 के बाद आता था 2.1, ठीक है। तो 2.6 के बाद क्या आएगा,
मैम 2.61। अगर 2 के बाद 2.1 आ रहा है तो 2.6 के बाद आएगा 2.61, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा 2.62, है ना। तो ऐसे जो है हमारे नंबर बस आगे को बढ़ते जाते हैं, हमने कुछ नहीं करना है, 1 2 3 लगाते जाना है, जो भी हमारे नंबर लिखेंगे उसमें 1 2 3 लगाते जाओ। 2.64, 2.65, 2.66, 2.67, थोड़ा सा यहाँ पे जगह कम पड़ गई है, ठीक है। 2.68, 2.69 और यहां पर क्या आ गया 2.7। चलिए, तो अभी जो है हम देखेंगे तो किसके बीच में हमें अपना नंबर मिल सकता है। अभी हमें 2.665 चाहिए, 665, तो मतलब ये किस किस के बीच में हमें मिल सकता है। क्या ये हमें 2.64 और 2.65 के बीच में मिल सकता है? आप यस और नो करके बताएं। यस मैम। यस। यस मैम। नो मैम। नहीं मिलेगा ना, ये 2.66 है और ये तो 64 ही है अभी, और ये 65 ही है अभी, तो ये तो नहीं मिल सकता, है ना। तो ये हमें कहाँ मिल सकता है, कोई बच्चा बताएगा किस किस के बीच में हमें मिल सकता है। 2.66, 2.67। वेरी गुड, 2.66 और 2.67, क्योंकि देखिए हमने यहां से चलना शुरू किया था, यहां तक तो हम पहुंच गए हैं, 2.6 तक तो हम पहुंच गए, अब हमें 2.66 तक जाना है ना। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि किस किस के बीच में ये आ सकता है, तो वो है 2.66 और 2.67, इन दोनों के बीच में कहीं ये मिलेगा। कैसे मुझे पता चला, क्योंकि देखिए अभी ये 2.66 से थोड़ा सा बड़ा है ना, थोड़ा सा ये बड़ा है, और 2.67 से थोड़ा ये छोटा है, तो मतलब इन दोनों के बीच में ये हो सकता है। इसमें बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, बाकी कुछ नहीं है, क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं ये, ठीक है। तो अब मैंने किस किस को उठा लिया, 2.66 को मैंने यहां ले लिया और 2.67 को मैंने यहां ले लिया। अब इनके बीच में कौन कौन से नंबर आएंगे, तो सभी बच्चे बताएं। 2.66 के बाद क्या आएगा मैम 2.661। वेरी गुड, 2.661 है ना। 3 एंड मैम देन ये 2.669 तक हो हाँ हाँ, वेरी गुड, 2.661, 2. मैम 2.662, ठीक है बेटा, आप अभी 2.663, जो सारे बच्चे बोलने लग जाएंगे फिर क्लास हो जाएगा। 2.664। यहाँ पे आएगा 666 और यहाँ पे 2.667, 2.668 और 2.669। तो देखिए अब हमें हमारा जो नंबर है वो मिल चुका है। बेटा माइक ऑफ कर दें, जिसका भी माइक ऑन है प्लीज माइक ऑफ कर दें। तो अब हमें हमारा नंबर जो है वो मिल चुका है, जो कि है 2.665, और ये हमें जो है यहाँ पर मिल चुका है। तो ऐसे जो है इन क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। जितने आप बच्चों प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका जो है ये क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व होते जाएंगे, ठीक है। तो अभी के लिए चलिए एक क्वेश्चन हम यहाँ करके देखते हैं। 1 मिनट का मुझे समय दें। एक क्वेश्चन मैं आपको बुक से देख के यहाँ पर लिखने को मतलब बुक से देख के लिखती हूँ। बेटा प्लीज माइक ऑन ना करे कोई भी बच्चा। मैम कॉपी में सोल्व करना है। हाँ जी, ठीक है ठीक है। अभी आप मुझे जो है वो बताएंगे। इसको मैं इरेज नहीं कर रही, इसको मैं ऐसे ही लिख रही हूँ ताकि किसी बच्चे को हेल्प चाहिए होगी तो बच्चा आप यहाँ से देख लीजिएगा। तब तक के लिए आप अपना क्वेश्चन लिखें। वो है कुछ ऐसा, 3.765, ठीक है। इसे आपने जो है वो नंबर लाइन पे शो करना है। तो आप सभी बच्चे कोशिश करें। एक एक स्टेप करें तो आपका जो है जरूर आंसर जो है वो ठीक आएगा। एक एक स्टेप करना है, बिल्कुल आपने जो है वो यहाँ पर जल्दबाजी नहीं करनी है, बिल्कुल सिंपल है। पहले आप देखिए कि 3.765 बड़े नंबर्स में किसके बीच में आएगा। पहले आप मुझे इतना ही बताएं किस किसके बीच में आएगा ये। मैम 3 और 4 के बीच और 3.7। 3 और 4 बेटा, 3 और 4, क्योंकि ये अभी देखिए 3 से थोड़ा सा बड़ा है और 4 यहाँ पर लिखा नहीं है, मतलब 4 तक ये पहुंचा नहीं है, तो ये आएगा 3 और 4 के बीच में। तो मैंने आपको इतना बता दिया, इसके बाद आप जो है वो सॉल्व करें और अपना आंसर जो है मुझे जरूर दिखाएं, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, पर हम बच्चे क्या करते हैं, हम इसको प्रैक्टिस नहीं करते, और प्रैक्टिस नहीं करते तो हमें लगता है कि ये बहुत टफ है, हमसे नहीं होंगे, जबकि हर एक बच्चा जो है इस क्वेश्चन को बहुत आराम से कर सकता है ना। तो चलिए आप मुझे बताइए नंबर लाइन पे, जैसे मैंने आपको यहाँ पर ऊपर वाला क्वेश्चन बताया है ना,
वैसे ही जैसे आपको देखिए ये वाला पूरा सॉल्व करके दिया गया है, पहले ऐसा नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3, वैसे ही आपने जो है इसको भी नंबर लाइन पे शो करना है। हेलो हेलो, ठीक है बेटा, मेरी तरफ से वॉइस ठीक है क्योंकि मैंने अपने फोन से भी जो है क्लास ज्वाइन की है, तो इसमें तो वॉइस ठीक आ रही है। तो इसका मतलब आपकी तरफ से बेटा थोड़ा सा इशू हो सकता है, तो आप क्या करें, आप क्लास को लेफ्ट करके दोबारा से जो है वो ज्वाइन हो जाए, तो आपको जो है वो वॉइस सुनाई देगी या फिर आ जाएगी, है ना, क्लियर आ जाएगी। अगर किसी बच्चे ने कर दिया है सॉल्व तो आप अपना आंसर बच्चे दिखा सकते हो। और एक क्या? मैम कर लिया। ठीक है बेटा, आप अपना जो है आंसर दिखा सकते हैं। किस किसके बीच में आया है ये? 3.76 और 3.77। 3.7 3.77। ठीक है, अभी इसका और शायद सॉल्व हो सकता है ये। मैम कर दिया लास्ट तक 3.765। अच्छा ठीक है ठीक है, चलिए अभी थोड़ा सा देखने में दिक्कत हो रही है तो अभी मैं इसको ध्यान से नहीं हाँ, इसको ऐसे सीधा करें तो शायद नजर आए। हाँ, थोड़ा सा पास करें बेटा जहां पर आपने अपना सोल्यूशन लिखा है। 3.764 3.765 3.766। ठीक है, बहुत अच्छे, वेरी गुड, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, बाकी बच्चों ने अगर सॉल्व किया तो आप अपना आंसर दिखा सकते हैं, जैसे कि मैम हमारा कैमरा ऑन नहीं होता। बेटा कोई बात नहीं, आपके अलावा जो और बच्चे हैं वो अपना आंसर दिखा सकते हैं। 3.764 मैम हो गया। 3.66। ठीक है, जो प्रीति जी के नाम से बच्ची ज्वाइन हुई बेटा, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। शायद आपका नाम अंजलि है, ऐसा मुझे लगता है जहां तक मुझे याद है। 3 ठीक है दिव्या, आपका आंसर मैं देख रही हूँ। अभी आपका आंसर जो मुझे दिख रहा है लगभग लगभग ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, जो खुशी शायद आपका कैमरा थोड़ा सा ब्लर है, नजर नहीं आ रहा। चलिए, अभी काफी बच्चों ने अपनी कॉपी पे सॉल्व करने की कोशिश की है, बहुत बढ़िया। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा और कैसे होगा, क्योंकि जो है कैमरे में इसको देखना थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल हो रहा है ना। चलिए तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो मैं इसे यहाँ लिख लेती हूँ। 3.765। तो सबसे पहले हम पता करेंगे कि किस किस के बीच में आएगा। तो ये आ रहा है 3 और 4 के बीच में, है ना। 3 और 4 के बीच में ये आ रहा है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया बड़ा सा 3 और बड़ा सा यहाँ लिख दिया है 4। इनके बीच में कौन कौन आएंगे, तो इनके बीच में आएंगे 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 और 3.9। ठीक है, तो अभी देखिए हमने क्या किया यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि यहाँ पर किसके बीच में जो है वो 3.76 आएगा। 3.7 तक तो हम पहुंच गए हैं ना, 3.7 तो हमें यहाँ पर मिल चुका है, लेकिन किसके बीच में जो है वो 3.76 आएगा। देखिए, 3.8 के बीच में है। वेरी गुड, क्योंकि देखिए ये जो हमारा नंबर है ये 3.7 से थोड़ा सा बड़ा है और 3.8 से थोड़ा सा छोटा है, क्योंकि ये 3.765 के करीब है, पर अभी ये 8 तक नहीं पहुंचा है ना। ये जो है अभी 7.6 तक ही पहुंचा है, 8 तक नहीं पहुंचा है। तो मतलब 3.7 से ये थोड़ा सा बड़ा है और 3.8 से थोड़ा सा ये छोटा है। तो मतलब ये किस किस के बीच में आएगा, ये आएगा 3.7 और 3.8 के बीच में। तो चलिए यहाँ पर हम इसको लगा देते हैं इन दोनों के बीच में। तो इनको हम बड़ा करके लिख लेंगे। यहां मैंने लिख दिया है 3.7
और यहाँ लिख दिया है 3.8। तो अब 3.7 के बाद क्या आएगा? 3.71 हाँ, वेरी गुड, 3.71। ठीक है, अब आएगा 3.72, 3.72 3.73, 3.74, 3.74 5, 3.76, 6 3.77, 3.77 3.78 और 3.9। 3.78 ठीक है, 3. हम देखेंगे कि इनमें जो है वो किसके बीच में हमारा ये डिजिट, हमारा ये नंबर आएगा। तो ये है 3.765। तो मतलब ये जो हमारा नंबर है ये 3.76 से थोड़ा सा बड़ा है ना, क्योंकि इसके बाद 5 है ना। तो 3.76 से थोड़ा सा बड़ा है और 3.77 से थोड़ा सा छोटा है। 3.66 से थोड़ा बड़ा है, सॉरी 76 से थोड़ा बड़ा है और 3.77 से थोड़ा छोटा है। तो मतलब ये इन दोनों के बीच में आएगा। बेटा किसी का माइक ऑन है, अपना माइक ऑफ कर दें। किसी का माइक ऑन है, माइक ऑफ कर दें। हाँ, तो 77। अब देखिए इनके बीच में क्या आएगा, 3.76 के बीच में क्या आएगा? तो 3.761। वेरी गुड, बहुत अच्छे। 3.761, 3.62 3.763, ठीक है, 3.764 3.765 और 3.766, इसको मैं यहीं तक लिख रही हूँ क्योंकि मुझे अपना नंबर जो है वो मिल चुका है, जो कि कहाँ है, जो कि है यहाँ 3.765। तो मेरे को जो है बाकी नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, मुझे अपना नंबर क्योंकि यहाँ पर मिल चुका है। तो देखिए बिल्कुल सिंपल ही क्वेश्चन था। तो अभी आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट है बच्चों तो पूछिए, कोई डाउट नहीं है तो फटाफट से वाइट टाइप कर दें। और अगर आपको नहीं नजर आता ना, कभी कभी स्क्रीन में छोटा नजर आता है, तो आपने क्या करना है, अपने फोन की स्क्रीन पे ऐसे करना है दोनों उंगलियों से, तो आपकी स्क्रीन जो है वो जूम हो जाएगी। ठीक है, आप चाहे तो अपनी स्क्रीन को ऐसे रोटेट भी कर सकते हो तो आपको बड़ी स्क्रीन नजर आएगी। फिर भी आपको नजर नहीं आता तो आप ऐसे करें तो आपको जो है वो जूम इन हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो अब लगता है आपको यहाँ तक के सभी क्वेश्चन जो है वो भी समझ आ चुके हैं अच्छे से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कभी आपको इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत होगी तो आप मुझसे जरूर पूछ लीजिएगा। ठीक है, ठीक है बेटा, जिन बच्चों को डाउट है वो क्लास के एंड में जरूर रुके, उसको उनको जो है क्लास के एंड में जरूर मैं ये बताऊंगी। ठीक है, मतलब क्लास का एंड होने से थोड़ी सी 5-10 मिनट पहले हम इसको फिर से जो है वो ट्राई करेंगे। ठीक है, अभी के लिए हम आगे देखते हैं। ठीक है, एक मिनट। Process of visualization of representation of numbers on number line through a magnifying glass is known as process of successive magnification। ठीक है, जो भी ये प्रोसेस आपको बताएगी जहां पे इन्होंने ऐसे लेंस रखा था और उसको जूम इन वगैरह जो भी किया था, उसको हम बोलते हैं प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। सक्सेसिव का मतलब होता है बच्चों जो एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक होती रहती है, उसको हम कहते हैं सक्सेसिव। ठीक है, इसलिए जो आपका हम कहते हैं ना कि आप बताइए कि 5 का सक्सेसर कौन है, तो 5 का सक्सेसर 6 है, 6 का सक्सेसर कौन है, तो 7 है। मतलब एक के बाद एक जब हम इसको मैग्नीफाई करते जाएंगे तो उसको हम कहेंगे सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। जैसा कि आपने देखा होगा, पहले हमने 2 नंबर लिए, उनको मैग्नीफाई करके देखा, फिर उसके बाद उनके अंदर के नंबर लिए, उनको मैग्नीफाई किया, फिर उसके अंदर के नंबर लिए, उसको मैग्नीफाई किया। तो कितनी सारी मैग्निफिकेशन हमने की, तो उसी को हम कहते हैं सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। आपको एग्जाम में आ सकता है कि इसे जो है वो सक्सेसिव मैग्निफिकेशन द्वारा नंबर लाइन पे शो करें। ठीक है, आपको जो है क्वेश्चन में आ सकता है। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पर 5.37777, ये भी हमने क्या करना है, इसको भी हमने रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। चलिए, तो जिनको समझ नहीं आया था वो एक बार फिर से यहाँ पर देख के जो है वो समझ सकते हैं। ठीक है बेटा, माइक ऑफ करें, किसी का माइक ऑन है? ओके मैम। किसी का माइक ऑन है? गौरी कश्यप जी के नाम से जो बच्चा जो है बेटा, आपका माइक ऑन है, माइक ऑफ करें। ठीक है, चलिए, तो इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। जो बच्चों को समझ नहीं आया था वो एक बार फिर से यहाँ पे समझे, और जिन बच्चों को समझ आ चुका है वो इसे खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। चलिए, तो इसको मैं आगे लिखती हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ये हो जाता है। 5.3 कितने 7 है? 1 2 3 4 5.3777। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले तो हम देखेंगे कि जो हमारा 5 और
ये 5.3777 है, ये किस किस के बीच में आएगा? तो सभी बच्चे बताएं किस किस के बीच में ये आएगा? 6 और 7, 5 और 6। मैम 5 और 6। 5 और 6। ठीक है, तो यहां पर मैंने लिख दिया है 5 और यहां पर लिख दिया है 6। तो 5 और 6 के बीच में जो है कितने वो नंबर आएंगे, फटाफट से हम लिख देते हैं हम। तो हम आपने हमेशा याद रखना है कि किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में हमेशा डेसिमल वाली चीजें, मतलब डेसिमल वाले नंबर आते हैं और वो हमेशा 1 से शुरू होंगे। अगर यहाँ पर 5 है तो यहाँ पे 5.1 आएगा, अगर यहाँ पर 9 होता तो यहाँ पर 9.1 आता, अगर यहाँ 19 होता तो यहाँ 19.1 आता। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि ऐसा जो है सभी नंबर्स के साथ होगा ही होगा। ठीक है, ये किसी 5 या 6 की बात नहीं है, ये किसी 2 या 3 की बात नहीं है, ये हर एक नंबर की बात यहाँ पर हो रही है। 5.1, 5.2, 5.2, 5.3, जिन बच्चों को आता है वो बच्चे अपनी कॉपी पे से सॉल्व करें। 5.7, 5.8, 5.9। 5.9 के बाद मैंने 6 क्यों लिखा? क्योंकि 5.9 के बाद आ जाता 6.0 और जिसको हम 6 ही लिखते हैं। इसको जो है पॉइंट का 0 लगा के जो है कुछ नहीं होता, इसको हम जो है वो 6 ही लिखते हैं, है ना। चलिए यहाँ पर देखते हैं। अभी मैं कह रही हूँ जिन बच्चों को समझ नहीं आया वो बच्चे ध्यान से इस क्वेश्चन को देखें। ठीक है, तो पहले हमने ये किया कि हमने देखा कि हमारा जो ये नंबर है वो किन किन के बीच में आ रहा है। तो ये आ रहा था 5 और 6 के बीच में। कैसे मुझे पता चला? क्योंकि ये नंबर 5 से थोड़ा सा बड़ा है, क्योंकि 5.3 है, ये 5 से थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन ये 6 तक नहीं पहुंचा, तो ये 6 से थोड़ा सा छोटा है, तो मतलब ये इन दोनों के बीच में कहीं पे लाई करेगा। ठीक है, तो अभी मैंने देखा तो मुझे ऐसा नंबर तो कोई मिला नहीं इसकी तरह, पर मुझे ऐसे इस जैसे दिखने वाले कुछ नंबर मिल गए। वो कौन कौन से हैं? 5.3 और 5.4, है ना। क्योंकि ये नंबर जो है वो 5.3 से थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन 5.4 तक नहीं पहुंचा है, उससे थोड़ा सा छोटा है, तो मतलब ये जो है पक्का इन दोनों के बीच में कहीं पे लाई कर रहा होगा। तो यहां लिखते हैं इसको 5.3 और यहां लिखते हैं 5.4। तो यहां पर बताइए अब क्या आएगा 5.3 के बाद? 5.31, 5.31, 5.32, 5.33, 5.34, 5.35, 5.36, 5.37, 5.38। जैसे भी यहीं तक रखती हूँ क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं बची। इसके बाद आना वैसे क्या है 5.39। ठीक है, तो अब देखिए अब ये किन किन दो नंबर के बीच में लाई करेगा? ये 5.377 है, 5.377, और हमें अभी तक कितना मिला है? 5.37 हमें मिल चुका है ना। लेकिन ये 5.377 नहीं है, तो मतलब ये 5.37 से थोड़ा सा बड़ा होगा और 5.38 से थोड़ा सा ये छोटा होगा। ठीक है, तो मतलब ये किन दोनों के बीच में लाई करेगा? 5.37 और 5.38 इनके बीच में लाई करेगा, तो इनको हम लिख देते हैं यहाँ पर बड़ा बड़ा। ठीक है, मतलब हम बस इसमें क्या कर रहे हैं? सक्सेसिव मैग्निफिकेशन कर रहे हैं हम, बस इनको इसके अंदर जूम कर करके देख रहे हैं कि कहां तक ये नंबर जा सकते हैं। ठीक है, और 5.38। तो अब बताइए 5.37 के बाद क्या आएगा? 5.37, 5.371, 5.372। ठीक है, तो ऐसे आप लिखते हैं अपनी कॉपी पे, आप चाहे तो ये अपनी कॉपी पे लिखते जाएं ताकि बाद में आप जो ऐसे अच्छे से सॉल्व कर पाए। ठीक है, 5.374, 5.375, 5.376, यहाँ पर जगह नहीं बचे तो मैं यहाँ नीचे लिख देती हूँ, 5.377, 5.378, 5.379। ठीक है, तो अब देखिए अभी भी मुझे अपना नंबर नहीं मिला, क्योंकि मुझे 777 मिला है, बल्कि मुझे तो 777 चाहिए, 777 चाहिए ना, लेकिन मुझे तो 777 ही मिल पाया है। तो अब क्या करेंगे हम देखेंगे ये किससे मिलता जुलता है। तो देखिए 5.377, तो मुझे कहाँ मिला? ये यहाँ पर 5.377, बेटा 5 नहीं, 5.377 और 5.378 के बीच में अभी आएगा, है ना। क्योंकि देखिए यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 8 है, मतलब इन दोनों के बीच में आएगा, क्योंकि ये इससे थोड़ा सा बड़ा है और इससे थोड़ा सा ये छोटा है, इससे बड़ा है इससे छोटा है ना। तो अब एक और स्टेप हमें यहाँ पर करना पड़ेगा, तो फिर से करते हैं। अब हम किस किस को लेंगे? अब हम लेंगे 5.377 को और यहाँ पर लेंगे 5.378 को। चलिए शुरू कीजिए, क्या आएगा इसके बाद? थोड़ा सा यहाँ पे जगह ज्यादा 5.377, 3771। मैम मेरा हो गया।
ओके बेटा 5.377 हमने यहाँ लिखा है, तो यहाँ आएगा 5.3771 5.3771, ठीक है। कॉमा उसके बाद क्या आएगा 5.3772 5.3773 5.3774 5.3775 5.3776 और यहाँ पर देखिए 5.3777 5.3778 और यहाँ पर 5.3779 एक्सक्यूज मी मैम, ठीक है। तो ये सब इसके बीच में आएगा और यहाँ पर देखिए हमें अपना नंबर जो है वो मिल चुका है, जो कि है 5.3777, ठीक है। तो ये हमारा नंबर है और ये हमें जो है वो मिल चुका है यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसे जो इन क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, इसमें आपको बहुत सारे स्टेप्स जो है वो करने होंगे और ध्यान से देखना होगा कि कहाँ पर जो है वो आपका नंबर लाई करेगा। स्टेप 1 में देखिए, स्टेप 2 में देखिए आपको क्या लगता है किन दोनों के बीच आएगा। स्टेप 3 में देखिए अगर आप बच्चों स्टेप नंबर 1 में ही गलत डिसीजन ले लेते हो, अगर आप ऐसा कह देते कि ये 5.6 और 5.7 के बीच में आएगा तो आपका स्टेप 2 गलत हो जाएगा। तो इसलिए स्टेप बाय स्टेप अगर आप चलते जाएंगे तो आपको ये क्वेश्चन बहुत इजी लगेगा। अगर आप इसे ऐसे ओवरऑल देखें तो कितना टफ लग रहा है ना टफ, कितना लिखा हुआ है। हाँ जी बेटा मैम 4 7 थे। ठीक है बेटा, पर वो क्या था वो देखिए हमारे पास क्वेश्चन कुछ ऐसा था, अच्छा 4 थे, तो इसको हम और आगे करेंगे तो चौथा 7 भी आ जाएगा, है ना। तो मतलब किस किस के बीच में हम लेंगे, इसके और इसके बीच में, तो हमें कौन सा 7 मिल जाएगा, 4th 7 भी जो है हमें वो मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका अगला स्टेप जो है वो आप खुद करेंगे, ठीक है बच्चों। तो अभी के लिए आप बस इतना ध्यान रखें कि अगर आप स्टेप नंबर 1 गलत करते हो बच्चों तो 2 भी गलत होगा, 2 आपका गलत होता है तो 3 भी गलत होगा, है ना। तो इसलिए आप हर एक स्टेप को अच्छे से करें और अगर आप स्टेप बाय स्टेप करोगे तो क्वेश्चन बहुत ईजी है। ओवरऑल आपको लग रहा होगा कि इतना टफ है देखने में, पर जब हमने स्टेप बाय स्टेप किया तो काफी बच्चों के आंसर जो है बिल्कुल ठीक आ रहे थे, ठीक है। तो चलिए अभी आगे देखते हैं इसके और क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर था, हाँ यहाँ पर 4 7 है, फिर स्टेप 2 में 5 और 6 के बीच में ये गए, फिर उसके बाद इसके बीच में और ऐसे करते करते जो है ये ढूंढते रहे कि कहाँ पर ये आएगा, तो इनको जो है 5.377 और 5.378 के बीच में ये मिल गया था, है ना। चलिए तो यहाँ पर क्या आपको कहा गया है कि वी कैन प्रोसीड एंडलेसली इन दिस मैनर सक्सेसिवली व्यूइंग थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास एंड साइमल्टेनियसली इमेजिनिंग द डिक्रीज इन द लेंथ ऑफ द पोर्शन ऑफ द नंबर लाइन इन विच 5.37 is located. The size of the portion of the line we specify depends on the degree of accuracy we would like to the visualize of position. तो इसमें आपको यही कह रहे हैं कि अगर आपको देखिए इन्होंने ऐसा दिया था 5.37777, तो आप इसको जो है इतना ज्यादा सॉल्व करने के बजाय क्या करें, सीधे लिखते हैं 5.37 बार और आपके फिर जो जितने ये स्टेप्स हैं ये सारे के सारे बच जाएंगे, क्योंकि आप फिर इतने को ही जो है वो क्या कीजिएगा अपनी नंबर लाइन पे शो कर दीजिएगा, ठीक है। इतने को ही हम अपनी नंबर लाइन पे जो है वो शो कर सकते हैं, ठीक है 5.37। चलिए तो आगे देखते हैं कि यहाँ पे ज्यादा कुछ मुझे लगा नहीं यहाँ पे समझाने वाला। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि कैसे जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन को जो है वो क्या किया जाता है, नंबर लाइन पे शो किया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। Every real number is represented by a unique point on number line. Further, every point on the number line represent one and only one real number. तो इसका इन्होंने कुछ यहाँ पर खास बताया नहीं, तो इसका आपको यहीं पे वैसे एक नोट दिया है कि जितने भी रियल नंबर होते हैं उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं तो हर एक यूनिक पॉइंट होता है सबका, ठीक है। जैसे अभी हमने देखा तो जितना हम डीप बच्चों जाते गए उतना ही हमने देखा कि सिर्फ एक ही पॉइंट था जो हमें हमारा नंबर मिल रहा था। ऐसा नहीं हो रहा था कि इस पॉइंट पे भी मिल रहा है, इस पॉइंट पे भी मिल रहा है, इस पॉइंट पे भी मिल रहा है, सिर्फ एक ही पॉइंट हमें मिल रहा था जिसमें हमें अपना नंबर मिल रहा था, रियल नंबर, है ना। तो ये कह रहे हैं कि जितने भी हम यहाँ पर रियल नंबर्स लेते हैं या कोई भी नंबर अगर आप नंबर लाइन पे शो करते हो तो उसका एक अपना यूनिक पॉइंट होता है, ठीक है। एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन रिप्रेजेंट वन एंड ओनली रियल नंबर। इसी का यहाँ पर उन्होंने उल्टा दिया है। ये कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए 5 है तो 5 जो है वो नंबर लाइन पर एक ही मतलब एक ही जगह पे एक ही यूनिक पॉइंट पे लिखा जाएगा। जैसे मान लीजिए ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है,
ये 4 है, ये 5 है, तो 5 को हम यहीं पे लोकेट करेंगे, हम उसको 1 की जगह पे लोकेट जो है वो नहीं कर सकते, क्योंकि इसका यूनिक पॉइंट है। जब 5 की जगह ही यही है तो उसको हम 1 की जगह पे कैसे बिठा सकते हैं, ठीक है। तो यही यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हर एक रियल नंबर का जो पॉइंट होता है नंबर लाइन पे वो फिक्स होता है और वो यूनिक होता है। कोई भी एक नंबर ऐसा नहीं होगा जो एक नंबर लाइन पे 2 जगह लिखा गया होगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर नंबर लाइन बनाई है, ठीक है, मैंने यहाँ पर एक नंबर लाइन बनाई है और मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लिखा है, तो एक पॉइंट, इस पॉइंट पर कितने नंबर होंगे आप मुझे ये बताएं, इस पॉइंट पर कितने नंबर हो सकते हैं? मैम 1। सिर्फ और सिर्फ एक, सिर्फ और सिर्फ एक ही, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये एक ही नंबर को यहाँ पर अपनी जगह रखेगा, 2 नंबर एक साथ इस पॉइंट पर नहीं आ सकते, ठीक है। तो ये आपने कुछ बातें हैं जो आपने याद रखनी है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। अभी हम जो सीखने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद आप में से कुछ बच्चों को आता भी होगा, कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज भी रहते होंगे। वो है ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर, ठीक है। वास्तविक संख्याओं पर, या रियल नंबर को हम वास्तविक संख्या बोलते हैं, उस पर कैसे ऑपरेशन लगाई जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑन रैशनल नंबर्स ऑलवेज गिव रैशनल नंबर, ठीक है। अगर आप कोई ऑपरेशन लगा रहे हो किस पे, रैशनल नंबर पे, किस पे, रैशनल नंबर पे आप कोई ऑपरेशन कर रहे हो, मतलब कि आप प्लस कर रहे हो, माइनस कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो या डिवाइड कर रहे हो, तो आपको हमेशा जो है वो रैशनल नंबर ही मिलेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने लिखा 4/5 मल्टीप्लाई बाय 2/1, तो 4 2 8, 5 1 5, तो देखिए हमने ये भी रैशनल है, ये भी रैशनल है, इसको ऐड, इसको मल्टीप्लाई किया तो आंसर भी रैशनल आया, ठीक है। अगर हम इनको ऐड करते 4/3 प्लस 5/3, तो ये आ जाता 9/3। तो देखिए ये भी कैसा है, ये भी रैशनल नंबर है। इसको अगर हम यहाँ पर माइनस करते, है ना, अगर हम इसको माइनस करते, डिनोमिनेटर तो इनके सेम है, तो -1/3, तो देखिए ये भी रैशनल है। अगर हम इसको यहाँ पर डिवाइड करते, 4/3 डिवाइडेड बाय 3/6, ठीक है, तो 4/3, तो ये आता 6 4 24, 3 3 9, तो ये भी देखिए ये भी कैसा नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है। तो अगर आप कोई भी ऑपरेशन लगाते हो रैशनल नंबर पे, तो वो हमेशा रैशनल ही रहेगी, इस बात का आपने हमेशा याद रखना है, ठीक है। रैशनल नंबर के केस में क्या होगा, आप रैशनल को जोड़ो, घटाओ, प्लस करो, माइनस करो, आपको हमेशा रैशनल नंबर ही मिलेगा। जैसे यहाँ पर देखिए ये भी रैशनल नंबर है, 3 + 5 8। अगर आप देखिए इसको लेते हैं तो डेसिमल भी क्या है, हमारे रैशनल नंबर है, क्योंकि डेसिमल को हटाएं तो क्या बनता है, 76/10, 35/10, ये रैशनल है। इनको अगर हम सॉल्व करें, माइनस करें, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 4.1, जो कि क्या है, जो भी रैशनल नंबर है, ठीक है। तो ऐसा होता है सिर्फ रैशनल के केस में, बाकी केसेस में ऐसा हो या ना हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है। अभी आपको ये समझ आया कि रैशनल नंबर पे अगर आप कोई भी ऑपरेशन लगाओगे तो आपको आंसर जो है वो रैशनल ही मिलेगा, ठीक है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं इर्रेशनल के बारे में। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि two irrational numbers, operations on two irrational numbers need not always give irrational number। ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आप 2 irrational numbers पे कोई ऑपरेशन लगा रहे हो और वो आपको जो है वो irrational नंबर ही आंसर में दे, इट इज नॉट पॉसिबल या इट इज नॉट नीडेड। हर बार ऐसा नहीं होगा, कभी कभी ऐसा हो सकता है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा। पर रैशनल नंबर के केस में हर बार ही आंसर आपको रैशनल मिलेगा। जैसे देखिए यहाँ पर माइनस का √3 है, माइनस का √3 में से √3 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0। और क्या 0 इर्रेशनल है? नो मैम। नहीं है ना। 0 कैसा है, 0 तो हमारा रैशनल है, इसको तो हम P/Q के फॉर्म में लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, हमने इर्रेशनल में इर्रेशनल को माइनस किया, बट आंसर तो हमें रैशनल मिला। तो इसलिए इर्रेशनल के केस में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हर बार आपका आंसर जो है वो रैशनल ही हो, ठीक है। तो ये 2 चीजें आपने हमेशा याद रखनी है। आगे देखते हैं। हाँ, तो देखिए ये रैशनल है, लेकिन ये हमने इर्रेशनल नंबर्स को क्या किया था यहाँ पर। अब देखिए जैसे यहाँ पर √3 को √3 से मल्टीप्लाई करें तो आता है 3, है ना। तो 3 कैसा नंबर है, 3 हमारा रैशनल नंबर है, ना कि इर्रेशनल, ठीक है। 3 हमारा कैसा है, 3 हमारा रैशनल है, ना कि इर्रेशनल। तो देखिए यहाँ पर भी हमारा आंसर जो आया वो रैशनल आया। तो इर्रेशनल के केस में ऐसा जरूरी नहीं होता कि आंसर भी आपको इर्रेशनल ही मिले, कभी कभी मिल सकता है, कभी कभी नहीं भी मिलता, ठीक है। अभी देखिए अभी आपको यहाँ पर दिख रहा है 2, ये आपका रैशनल नंबर है, √3 ये आपका इर्रेशनल नंबर, ठीक है। 2 आपका रैशनल है और 3 आपका इर्रेशनल है, तो इनको कैसे ऐड करते हैं, किसी बच्चे को आता है तो आप बता सकते हो?
नहीं बेटा आजकल पोल नहीं होता, क्योंकि आजकल हम आपके जो एनसीईआरटी की बुक है उसके क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए। किसी को आता है इसका आंसर क्या होगा? तो आप बता सकते हो, माइक ऑन करके बता सकते हो, लिख के बता सकते हो, ठीक है, बहुत अच्छा, 2 प्लस रूट 3। वेरी गुड, बहुत अच्छे। एक ने कहा है कि ऐड नहीं होगा और एक ने कहा है कि 2 प्लस रूट 3, मतलब कि इसको हम ऐसे का ऐसा ही लिखेंगे। ऐड नहीं होगा क्योंकि मैं लाइक ड्रम ही ऐड होती है। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छे, ठीक है आंसर यही रहेगा। बेटा। कुछ कह रहा है कोई, तो देखिए इसको हम लिखेंगे 2 प्लस रूट 3, क्योंकि ये जो है आपस में ऐड नहीं होंगे, क्योंकि जैसा अभी कहा इन्होंने कि ये जो है सिर्फ लाइक टर्म्स ही, अनलाइक टर्म्स ऐड नहीं होती है, ठीक है। तो देखिए ये ऐसे कैसा, और देखिए इसको, लेकिन देखिए ये रैशनल था, ये इररैशनल था, ठीक है। लेकिन जब हमने इनको ऐड किया, ऐड तो ये होंगे नहीं, पर इनको साथ में तो लिखा जाएगा ना, साथ में तो हम इसको लिख रहे हैं, तो इसको हम इररैशनल ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम इररैशनल बोलेंगे। इसको हम अब रैशनल नहीं बोलेंगे, जबकि देखिए 2 हमारा रैशनल था और ये हमारा इररैशनल था। जब दोनों को हमने जोड़ा, ऐड तो हो नहीं सकते, पर साथ में तो लिखा है ना, साथ में तो हमें इनको लिखना होगा, तो ये बन जाएगा पूरा का पूरा इररैशनल, ठीक है। ये आपने जो है वो याद रखना है, ठीक है बेटा। अभी जो है 3 मिनट है क्लास खत्म होने में, तो अभी आपको कोई गुड नाइट नहीं यहाँ से बोला जाएगा, ठीक है। 3 मिनट भी काफी होते हैं। तो देखिए अब इसका बताइए फटाफट से, क्या इसका आंसर होगा? मैम 2 into रूट 3। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम जो है मल्टीप्लाई का साइन हटा के कैसे लिख सकते हैं? 2 रूट 3, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। अब बताइए ये रैशनल था और ये इररैशनल था, लेकिन जो हमारे पास ये नई चीज बन के आई, ये क्या होगी? ये रैशनल होगी या इररैशनल होगी? मैम इररेशनल। इररैशनल। तो आपने हमेशा याद रखना है कि अगर आपके आंसर में कोई भी रूट वाली चीज, ऐड, मल्टीप्लाई या कुछ भी दिख रही है आपको, तो उसको आपने सीधा सीधा क्या बोलना है कि ये सीधा सीधा क्या है? ये इररैशनल है, ये रैशनल नहीं है। अगर सिर्फ 2 होता तो रैशनल होता, सिर्फ रूट 3 होता तो इररैशनल होता। दोनों साथ में है, तो जब दोनों साथ में होंगे तब भी हम उसको इररैशनल ही बोलेंगे, ठीक है। हाँ जी बेटा। इसके जगह और कोई डिजिट भी हो सकते हैं, उसको भी हम इरेशनल ही कहेंगे ना। हाँ कोई भी, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपका 16 है, उसको कहा है कि मल्टीप्लाई कर दीजिए रूट के 5 से, तो यहाँ पर क्या आएगा? 16 रूट 5, तो ये पूरा का पूरा भी इररैशनल है, ठीक है। तो अभी इसमें बहुत सारे केसेस हैं, अभी टाइम नहीं है उतना, तो उनको हम नहीं सीख पाएंगे, पर जरूर नेक्स्ट क्लास में हम इसको अच्छे से सीखेंगे। हाँ तो ये वाले क्वेश्चन हम जो है वो नेक्स्ट क्लास कर लेते हैं। आपको कहा गया है कि 6 रूट 5 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 रूट 5 से। चलिए तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? मैम 12 12 into 5। ठीक है, 12 इंटू 12 5। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसमें होता क्या है, बस एक क्वेश्चन फटाफट से समझिए, थोड़ा सा अगली क्लास में फिर से हम इसे समझेंगे, है, लेकिन अभी के लिए भी समझ लेते हैं फटाफट से। तो इसमें करना क्या होता है, मल्टीप्लाई के केस में जो आपके रैशनल नंबर हैं उनको रैशनल से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, रैशनल को रैशनल से, और इररैशनल को इररैशनल से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 6 2 हो जाएगा 12, है ना। और रूट 5 को अगर हम रूट 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बच्चों आंसर हमारा 5 आता है। क्यों आता है ये मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगी। अभी के लिए आपने याद रखना है कि सेम रूट वाली चीज अगर मल्टीप्लाई हो रही हो तो उसका रूट हटा के उस डिजिट को ऐसे कैसा लिख दे। तो यहाँ पर रूट 5 का रूट 5 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 5, और 12 5 होता है 60, तो ये हमारा आंसर है। अब बताइए ये जो 60 है ये रैशनल है या इररैशनल? रैशनल है ना, तो ये कैसा है, ये हमारा रैशनल नंबर है। तो ऐसे ही बहुत सारे ऑपरेशन हम पढ़ेंगे रैशनल और इररैशनल के बीच में, ठीक है। तो अगली क्लास में सभी बच्चे जो है जरूर अगली क्लास को ज्वाइन कीजिएगा। अभी के लिए हम यहीं पे क्लास को एंड कर देते हैं। हाँ, जिन बच्चों का डाउट था वो क्लास में रुके रहे, जिनका कोई डाउट नहीं है वो क्लास को बच्चों आप लेफ्ट कर सकते हो, ठीक है। मैम अगर डिवाइड हो तो कैसे करें?